नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना महामारी के समय लोगों को घर पर ही रहने का चेतावनी दिया गया है और था लोगों के बीच खाने के लिए सवाल बने तो केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया था, जो अभी भी नवंबर 2021 तक देने का फैसला किया गया था। कोरोना और मुफ्त राशन को लेकर सरकार की फैसला को सफल बताया है। ये जानकारी विस्तार से बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है कोरोना महामारी, मुफ्त अन्न योजना से दोहरा लाभ। कोरोना महामारी के चलते गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में घोषणा की है कि देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं चावल के रूप में मुफ्त राशन देने की योजना अब नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। पिछले वर्ष महामारी के पहले दौर के दौरान यह योजना प्रारंभ की गई थी और इसे अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश में सफलतापूर्वक चलाया गया था। इस योजना पर केंद्र सरकार को प्रतिमाह लगभग 12,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सहन करना पड़ता है। पिछले वर्ष कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः ठप पड़ गई थी। लाखों की संख्या में श्रमिकों का शहरों से गांव की ओर पलायन हुआ था। क्योंकि लॉकडाउन के कारण यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए श्रमिक अपने परिवार के साथ मजबूरीवश पैदल अपने गांव में पहुंचे थे। ऐसे कठिन समय में देश के गरीब वर्ग एक विशेष रूप से इन श्रमिकों की सहायता करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया गया था। इस वर्ष हालांकि पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, परंतु कई प्रदेशों में कोरोना बीमारी की गंभीर स्थिति का आकलन करते हुए कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन का सबसे विपरीत प्रभाव गरीब वर्ग पर ही पड़ता है एवं उनका रोजगार छीन जाता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष भी उक्त योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ताकि कोई भूखा ना सोए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60% आय गैर कृषि कार्यों अर्थात सेवा एवं लघु उद्योगों क्षेत्रों से होती है, जो कि कोरोना महामारी के कारण बहुत ही विपरीत रूप से प्रभावित हुए। दूसरे, श्रमिकों के पलायन और निर्माण तथा पर्यटन उद्योगों में कार्य के लगभग पूर्ण रूप से रुक जाने के कारण इन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है, जिससे समस्या और भी गंभीर हुई है। ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय पर बहुत विपरीत असर पड़ा है और इस वर्ग के लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे गंभीर समय में 80 करोड़ लोगों को उक्त योजना के अंतर्गत अन्न उपलब्ध कराया जाना, ताकि इन लोगों के लिए कम से कम खाने की व्यवस्था हो सके, एक सराहनीय कदम माना जाना चाहिए। अतः केंद्र सरकार के यह निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सही और स्वागत योग्य है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी से प्रभावित कई परिवारों के पास आय का कोई साधन नहीं होने से कोई बचत नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में लोगों के मदद करने का यह सही समय है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी उपभोक्ता द्वारा अपने खर्च में वृद्धि करने के कुछ समय लग सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में इस प्रकार की योजनाएं सहायक सिद्ध हो सकती है। यह प्रथम सोपान है। गरीब वर्ग को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे सोपान में मुफ्त टीका दिया जा रहा है। जब देश में अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खुल जाएगी तो गरीब वर्ग के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होने लगेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी अच्छी भूमिका निभा रही है, जिससे शहरों में से गांव की ओर पलायन करने वाले श्रमिक वर्ग के लिए यह लाभकारी सिद्ध हुई है। भारत सरकार ने इस वर्ष किसानों से खाद्य पदार्थों की खरीद बहुत बड़े स्तर पर की है। इससे गरीब वर्ग को मुफ्त अनाज देने में मदद मिली है और इस तरह अतिरिक्त अनाज को खराब होने से बचाया भी जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बड़े स्तर पर की जा रही खरीद और कृषि पदार्थों के निर्यात के कारण किसानों के हाथों से सीधे पैसा पहुंच रहा है, जिससे किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है एवं यह उनकी खर्च करने की क्षमता में भी वृद्धि से स्पष्ट है। कई बार गोदामों में रखे
ही अनाज सड़ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण इसका उपयोग हो सकेगा। इस कदम के कारण देश की अर्थव्यवस्था को सीधे ही लाभ हो रहा है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने फेफड़ों संबंधित मसालों के बारे में जानकारी दिया है, जो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए फायदेमंद साबित होता है। अजवाइन, हल्दी, गिलोय हैं। पहले से काफी चिंतित थे ही, लेकिन कोरोना वायरस महामारी ने इस चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद से अब लोग अपने खान पान और अपने रहन सहन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार ना हो पाए। लेकिन प्रदूषण से भरे इस वातावरण की वजह से हमारे फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमें दिल और सांस से जुड़ी कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताते हैं जिनके सेवन से आपको अपने फेफड़े को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। हल्दी को हमारे शरीर के लिए संजीवनी बूटी की तरह माना जाता है। हल्दी कई रोगों को खत्म करने के लिए भी जानी जाती है। साथ ही हल्दी एंटीवायरल भी होती है और हमारे फेफड़ों को संक्रमण से सुरक्षित रखती है। ऐसे में हमें अपने भोजन में हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हल्दी वाला दूध जो हमारे शरीर को फायदे देने के लिए जाना जाता है। गिलोय हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। इसके सेवन से हम कई तरह की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कोरोना काल में तो लोगों में इसकी मांग काफी बढ़ी, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफी मदद कर सकता है। यही नहीं, गिलोय में पाए जाने वाले एंटी माइक्रोबियल गुण वायरस से होने वाली बीमारियों से फेफड़ों को सुरक्षित रखने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा गिलोय के सेवन से ये सूजन को कम करने की भी मदद करता है। पेट में कुछ गड़बड़ हो तो हम सबसे पहले घरेलू नुस्खों के तौर पर गुनगुने पानी के साथ अजवाइन का सेवन करते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल जायके में मसाले के रूप में भी किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। ये सांस मार्ग को आराम पहुंचाते हैं और फेफड़ों को साफ करने में भी कारगर माने जाते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में अजवाइन को जरूर शामिल करना चाहिए। कई विशेषज्ञ अजवाइन को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताते हैं। जब आप पास्ता या फिर मोमोज खाते होंगे तो उसके ऊपर आपने ऑर्गेनो डालकर भी खूब खाया होगा, जो कि स्वाद बढ़ाने का काम करता है। यहाँ आपको ये बता दें कि अजवाइन की पत्ती को अंग्रेजी में ऑर्गेनो कहते हैं। इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड पॉलीफेनॉक्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनो हिस्टामिन कम होता है, जो सूजन की वजह से होती है। इसके एंटी माइक्रोबियन गुण हमें संक्रमण और रोगों से बचाने में काफी मदद करते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।